एक और इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लेकर मैं आया हूँ। आज की टॉपिक में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का व्हाट इज़ ए लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कि हमें जो डिमांड का लॉ वो बताता क्या है। सबसे पहले आप ना समझो एक सिंपल वे में, लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटेटिव डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस बट अदर थिंग्स मीन्स इक्वल। लॉ ऑफ डिमांड बताता है जो हमारा क्वांटिटेटिव डिमांड ऑफ कमोडिटी है ना और प्राइस है, उन दोनों का रिलेशन होता है इनवर्स। इनवर्स मीन्स अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा, बट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीज़ें इक्वल रहेंगी। ठीक है, सिर्फ इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस और डिमांड के ऊपर। अभी अदर थिंग्स मीन्स इक्वल मीन्स सर वो क्या होती है, देखो वो होती है हमारे टेस्टिज, कंज्यूमर के टेस्टिज, प्रेफरेंस, इनकम, कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी इक्वल। चेंज किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डिमांड और इट्स प्राइस। ओके, समझ आ गया आपको। लॉ ऑफ डिमांड बताता क्या है। अभी आपको एक डेफिनेशन बताते हैं जो मार्शल ने बोली है। डेफिनेशन मार्शल क्या बताता है, वही बताता है जो अभी हमने मीनिंग क्लियर किया। वो बताता है कि हमारी जो अदर थिंग्स है ना वो रहेंगी कॉन्स्टेंट्स मीन्स इक्वल, और क्वांटिटेटिव डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज विद ए फॉल इन प्राइस। अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है ना तो दूसरी ओर हमारी प्राइस कम होगी। ठीक है, और डिमिनिशिंग व्हेन प्राइस इंक्रीज, और हमारी डिमांड तब डिक्रीज हो जाएगी जब प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इनवर्स रिलेशन हुआ ना दोनों में। तो आगे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं कि ये सच में क्या एप्लीकेबल होता है। समझिए, देखिए इस एग्जांपल को, इस डायग्राम को समझिए आराम से। दूसरी ओर देखो, आपका जो प्राइस है ना वो 10 से 9, 9 से 8 हुआ, डिक्रीज हो रहा है ना। और डिमांड है जो आपकी क्वांटिटेटिव डिमांड है वो 100 से 150 हुई, 150 से 200 हुई। इन दोनों का रिलेशन देखो, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी वहीं जाते हैं जहां पे हमें प्राइस कम मिलता है। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो बताता है कि हमारा जो स्लोप बनता है वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड। अगर मान लो हमारा पहले प्राइस इतना था, ठीक है, और डिमांड हमारी ज़्यादा थी। जब प्राइस हमने बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो डिमांड हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। इसीलिए इसका रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो उसके बाद हम कुछ देखेंगे अजम्पशंस। अजम्पशंस होती हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता क्या है, हमें क्या चीज़ें कांस्टेंट ही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अदर थिंग्स। सबसे पहले वो बताता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेनिंग कांस्टेंट, ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेकंड, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। थर्ड, प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, जो हमारा प्राइस है ना रिलेटेड गुड का वो भी क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर्स। वही मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेशन, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल गुड्स और गिफन गुड्स। गिफन गुड को हम क्या बोलते हैं, और इन्फीरियर गुड्स। अभी आराम से समझो, आराम से देखो। नॉर्मल गुड्स से हम नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स करते हैं। व्हेन इंक्रीज इन इनकम कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड, ठीक है, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ी है ना तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। जब वो ऐसा इम्पैक्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। ऐसी चीज़ें हम तब उनकी डिमांड बढ़ाते हैं जब हमारी इनकम बढ़ रही है। और दूसरी ऑफ गिवन गुड्स क्या होता है, व्हेन इनकम इज इंक्रीज कॉजेस डिमांड इज डिक्रीज। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अपनी मर्जी से उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स। आई होप आपको समझ आ चुका होगा डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।